माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि चूंकि गत अगस्त 2025 में इसी महान सदन में हिंद की चादर श्री तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को मनाने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था। उस संकल्प के अनुसार सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर समूचे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए गत 3 नवंबर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक के निर्णयों के अनुरूप प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। गुरुजी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में निबंध और कहानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। वहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। टोहाना वहां गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया। टोहाना जींद दमतान साहिब रोड का नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा गया। करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया गया। गुरुजी के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने में भाई जेता सिंह की मदद में अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा कुशाल सिंह दैया जी के बलिदान स्थल बड़ खालसा में उनकी याद में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जेता सिंह जी की वीरता को भी याद किया गया। गुरुजी के अन्य सेवक भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी के बलिदानों को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यमुनानगर जिले के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर द्वार भी बनाया गया है। यमुनानगर के किशनपुरा में तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। गुरु जी की शिक्षाओं और बलिदान के प्रति जन जन को जागरूक करने के लिए रोडी, पिंजौर, फरीदाबाद, सडोरा से 4 यात्राएं प्रदेश के हर क्षेत्र से होती हुई 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंची। वहां 25 नवंबर को गुरु जी के बलिदान दिवस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश में विशाल समागम का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या से सीधे समागम में आकर गुरु साहिब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी की। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र और भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण किया। यह सदन श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए सभी हरियाणा वासियों का धन्यवाद करता है। यह सदन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है, जिसके सहयोग और मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति का भी धन्यवाद करता है। विभिन्न समाज सेवी व नागरिक संस्थाएं भी धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी की। साथ ही यह महान सदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता है। उन्होंने गत 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ज्योतिसर में आयोजित विशाल समागम में भाग लेकर देश व धर्म के प्रति श्री गुरु तेग बहादुर जी के योगदान को नमन किया। साथ ही गीता के संदेश को
संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों में हमें प्रोत्साहित किया। मैं इस सम्मानित सदन के सम्मुख गहन श्रद्धा के साथ प्रदेश के लोगों की ओर से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि चूंकि इसके बाद मैं एक बार वो कर लूंगा, उसके बाद आप कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि चूंकि गत अगस्त 2025 में इसी महान सदन में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को मनाने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था, उस संकल्प के अनुसार सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर समूचे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए गत 3 नवंबर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक के निर्णयों के अनुरूप प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। गुरु जी के जीवन पर प्रकाश के प्रदेश के सभी स्कूलों में निबंध और कहानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। वहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया। टोहाना जीन धमतान साहिब रोड का नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा गया। करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया गया। गुरु जी के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने में भाई जेता सिंह की मदद में अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा कुशाल सिंह दहिया जी के बलिदान स्थल बड़ खालसा में उनकी याद में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जेता सिंह की वीरता को भी याद किया गया। गुरु जी के अनन्य सेवक भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी और भाई मतीदास जी के बलिदानों को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यमुनानगर जिला के कालेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर द्वार भी बनाया गया है। यमुनानगर के किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। गुरु जी की शिक्षाओं और बलिदान के प्रति जन जन को जागरूक करने के लिए रोडी, पिंजौर, फरीदाबाद और सडोरा से 4 यात्राएं प्रदेश के हर क्षेत्र से होती हुई 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंची। वहां 25 नवंबर को गुरु जी के बलिदान दिवस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश में विशाल समागम को आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या से सीधे समागम में आकर गुरु साहिब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी की। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र और भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर पंचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी किया। यह सदन श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए सभी हरियाणा वासियों, विशेषकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता है। यह सदन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है, जिसके सहयोग और मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति का भी धन्यवाद करता है। विभिन्न समाज सेवी व नागरिक संस्थाएं भी धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी की। साथ ही यह महान सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता है। उन्होंने गत 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ज्योतिसर में आयोजित विशाल समागम में भाग लेकर देश व धर्म के प्रति श्री गुरु तेग बहादुर जी के योगदान को नमन किया। साथ ही गीता के संदेश को संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों में हमें प्रोत्साहित भी किया। मैं इस सम्मानित सदन के सम्मुख गहन श्रद्धा के साथ प्रदेश के लोगों की ओर से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध